चंद्रशेखर रामन भीम आर्मी, क्या ये आपको चुनौती दिखते हैं? कौन भीम आर्मी। कौन कौन भीम आर्मी? हम नहीं जानते ऐसे कोई चीज लोग। इनके सवालों के जवाब को अब मैं आसान बना देता हूं। ये वही चंद्रशेखर आजाद हैं जो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं। ये वही चंद्रशेखर आजाद हैं जो अकेले बिना किसी की बदौलत चुनाव लड़ते हैं। ऐसे परिस्थिति में जब सामने भाजपा, सपा, बसपा और अन्य दलों के प्रत्याशी मौजूद थे मैदान में, तब ये अपनी नई नवेली पार्टी आजाद समाज पार्टी से केतली निशान पर चुनाव लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं। सोचिए, एक युवक जिसने आज से कुछ साल पहले एक संगठन बनाया था जिसका नाम था भीम आर्मी, उस संगठन के जरिए इसने पूरे देश के युवाओं को एकजुट किया था और बहुजन समाज की आवाज बनाया था। भीम आर्मी बनाने के कुछ सालों बाद चंद्रशेखर आजाद पर एनएसए लग गया था, जिसके बाद इन्हें जेल जाना पड़ा था और कई साल तक, लगभग 18 महीनों तक ये तिहाड़ जेल में भी रहे। जेल से निकलने के बाद इन्होंने एक पार्टी बनाई थी। परिस्थिति को देखते हुए, बहुजन समाज पार्टी के हालात को देखते हुए आजाद समाज पार्टी इन्होंने बनाई। आजाद समाज पार्टी बनाने के बाद ही इन्होंने चुनौती दी और कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव ये मोदी के खिलाफ लड़ेंगे और जीत हासिल करने की बात कही थी। खैर, 2019 का चुनाव तो चंद्रशेखर आजाद ने नहीं लड़ा था, मगर 2022 का विधानसभा चुनाव योगी के खिलाफ लड़ने की चुनौती चंद्रशेखर आजाद ने दे डाली थी। और गोरखपुर शहर विधानसभा से चंद्रशेखर आजाद ने योगी आदित्यनाथ, जो स्वयं में मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने इन्होंने ताल ठोका था। यानी चंद्रशेखर आजाद 2022 में योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़े थे। खैर, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। मात्र 7,000 वोट चंद्रशेखर आजाद ने हासिल किया था। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में 2024 के चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से, जो बिजनौर जिले में आती है, वहां से वो चुनाव लड़ते हैं, अकेले चुनाव लड़ते हैं। जब ये माहौल बनाया जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन का समर्थन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। चंद्रशेखर आजाद को अकेले चुनाव लड़ना पड़ता है। जब चंद्रशेखर आजाद को ये बात पता चली थी कि समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी नगीना लोकसभा से उतार दिया, तब चंद्रशेखर आजाद को बहुत सदमा लगा था, बहुत उन्हें ठेस पहुंचा था, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने बाकी सीटों पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद के सामने उतार दिया। चंद्रशेखर आजाद शुरुआत से कहते थे वो इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दे देंगे, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी वहां पर उतारा, जिनका नाम था मनोज कुमार। मनोज कुमार को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। मनोज कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम कुमार को भी नगीना लोकसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के साथ इस बार वहां का दलित, वहां का मुस्लिम, मैं बता दूं कि नगीना लोकसभा सीट पर मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा है, फिर दलितों की आबादी है। आप समझ सकते हैं, 60-40 का यहाँ पे मामला था। 60 मुस्लिम तो 40% दलित वहां पे थे, दलित आबादी थी। ऐसे सिचुएशन में चंद्रशेखर आजाद पर वहां के दलित और मुस्लिम ने भरोसा जताया। जब चंद्रशेखर आजाद पहली बार नगीना में गए तो उन्होंने लगभग कई महीनों पहले से ही चुनाव का प्रचार करना शुरू किया, नगीना में काम करना शुरू किया। नगीना में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का आना जाना लग गया। लोग आने लगे, कई लोग देश से आने लगे और चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया। और 2024 के लोकसभा चुनाव का जब रिजल्ट 2024 के 4 जून को आया, तब चंद्रशेखर आजाद की मेहनत का फल उन्हें मिल गया और चंद्रशेखर आजाद को जीत हासिल हुई और नगीना लोकसभा की कुर्सी चंद्रशेखर आजाद में गई। नगीना लोकसभा के लोगों ने चंद्रशेखर आजाद पर इस बार भरोसा जताया। जब मैं नगीना लोकसभा गया था कवरेज करने, चुनावी कवरेज करने और चंद्रशेखर आजाद की एक रैली को कवर करने, तभी वहां के लोगों ने मुझसे कह दिया था, नगीना की जनता हर बार हर लोगों को मौका देती है, इस बार वो लोग चंद्रशेखर आजाद को मौका देंगे, ऐसा उन्होंने तभी कह दिया था। और उन्होंने
चंद्रशेखर आजाद को इस बार मौका दे भी दिया है। आपको क्या लगता है इस बार चंद्रशेखर आजाद के सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद क्या बदलाव करेंगे? चंद्रशेखर आजाद की पार्टी किस तरह ग्रो करेगी? भीम आर्मी का क्या होगा? अब आजाद समाज पार्टी का क्या होगा? किस तरह चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ जो और नेता हैं इनकी पार्टी के, वो लोग किस तरह आगे जाएंगे? क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद सदन में कितना दहाड़ेंगे? ये सब मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सबसे पहले आप सभी को बधाई कि आप सभी ने चंद्रशेखर आजाद को इतना प्यार समर्थन दिया। मैं चंद्रशेखर आजाद का कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं एक निष्पक्ष पत्रकार हूँ। मैं अपनी पत्रकारिता के तौर पर अपने पत्रकारिता को मद्देनजर रखते हुए चंद्रशेखर आजाद के कामों की सराहना करता हूँ, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के आने के बाद बहुजनों में एक स्वाभिमान जाग उठा है और वो स्वाभिमान देख के मुझे काफी गर्व होता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को यानी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपना समर्थन मुझे ऐसे ही देते रहिए। बहुत शुक्रिया।